स्वागत है आपका टारगेट रिसर्च सर क्लास में। आज भूगोल का नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम भारत का भूगोल, क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा एवं मानक समय से प्रश्नों को देखेंगे, जिसकी संख्या कुल मिलाकर 20 होगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें, आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। और चैनल का नाम टारगेट विद अजय सर आपके सामने है। सारे न्यूज़ भी जो पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं वो भी हम इस चैनल पे डालते हैं और पर डे बेसिस पे करेंट अफेयर्स भी हम डालते हैं, तो आप कुछ भी वहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? बहुत ही आसान प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6वां, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 8वां। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7वां, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है विश्व में। चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। ऑप्शन बी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ऑप्शन सी संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। ऑप्शन डी संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 17% जनसंख्या है, ठीक है। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है और यह विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल रखता है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल आपको पता ही होगा 32,87,263 वर्ग किमी। 32,87,263 वर्ग किमी भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से उत्तर से 37 डिग्री 6 मीटर उत्तर है। ऑप्शन सी भारत के रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। ऑप्शन डी भारत में राज्यों की संख्या 26 है। ये तो सबको पता होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसमें डी इज द राइट, क्योंकि ये संख्या 28 है। 29 तेलंगाना बना था, लेकिन जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छीन लिए जाने के बाद से अब 28 + 8 है, 8 के साथ ही देशों की राज्यों की संख्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। ऑप्शन बी 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 84 डिग्री 28 मिनट दक्षिण के बीच। ऑप्शन सी 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर से 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर करें आप लोग, आपका डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन इज द राइट, क्योंकि भारत की भूमि का मुख्य विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच ये फैला हुआ है। और इसका देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ठीक है। ये इसका देशांतरीय विस्तार है, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से भी होकर गुजरती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी नागौर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जैसलमेर। ठीक है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? नीचे ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अभी हमने ऊपर नाम बताया पर संख्या नहीं बताई। अब आप बता दीजिए कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 प्रदेशों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी उज्जैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर, क्योंकि गांधीनगर का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 13 मिनट है। अगरतला का विस्तार है 23 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, और आपका जबलपुर का विस्तार है 23 डिग्री 11 मिनट। ठीक है, और उज्जैन का विस्तार है 23 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, 23 डिग्री 9 मिनट। तो आप अंतर देखेंगे तो पहले वाले में 20 मिनट ये ज़्यादा है। ठीक है, ये 20 मिनट ज़्यादा है इसलिए, और ये आपका मात्र 17 मिनट कम है। ये 17 मिनट कम है, ये 20 मिनट ज़्यादा है क्योंकि 23-30 है। ठीक है, 23-30 आपका मध्य रेखा है, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और जबलपुर में 19 मिनट ये कम है, और आपका उज्जैन ये 21 मिनट कम है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे गांधीनगर इज द नियरेस्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ऑप्शन ए 23.13 मिनट दक्षिण, ऑप्शन बी 33 डिग्री 13 उत्तर, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। ये आपको 2 भागों में भारत को विभाजित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। ठीक है, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, बाकी सभी के सभी दक्षिण में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? जून माह में निम्न स्थानों में से कहां की दिन की अवधि अधिकतम होगी?
हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी दिल्ली। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। ठीक है, दिन की अवधि जून माह में सबसे बड़ा जो होगा, सबसे ज़्यादा जो होगा वो दिल्ली में होगा। और कारण सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में से सबसे उत्तर है, इसलिए दिल्ली इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है। आंसर करें आप लोग। महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न अगर आप सॉल्व करना सीख गए, ये मैथमेटिक्स की तरह है, तो फिर आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन ए है 60 डिग्री 31 मिनट पूर्व, बी है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ऑप्शन सी है 60 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ऑप्शन डी है 127 डिग्री 30 मिनट पूर्व। इसका आंसर करें आप लोग तुरंत 13 नंबर का। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच लगभग 90 डिग्री का अंतर होगा। 90 डिग्री का अंतर होगा, क्योंकि 6 घंटे का हो रहा है, 15 मिनट में आपका 1 घंटा। ठीक है, तो 6 आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, भारत का मानक समय आपको पता ही है 82.5 डिग्री यामोत्तर, अतः वह स्थान 172 होगा। आप इसमें 90 और जोड़ दें। ठीक है, इसमें आप 90 और जोड़ देंगे, 82.5 ये है और यहाँ पे 90 हो गया, तो 9 8 70 और 2 72। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुजरात के समय पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित, ठीक है, स्थित वालांग, सबसे पूर्वी छोर पर स्थित ये वालांग है। यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, यहाँ पे वालांग है, दल नहीं है, ये वालांग है, एक प्लेस है। वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 3 घंटा, ऑप्शन डी हाफ आवर या आधा घंटा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 घंटा, क्योंकि गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व है। 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व है, सॉरी पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्व है। ये आपका गुजरात का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय विस्तार का लगभग 29 डिग्री 26 मिनट का अंतर है। आप यहाँ पे देख लेंगे, घटा लेंगे तो 29.26 मिनट का अंतर आ जाएगा। ठीक है, चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट होता है, इसलिए टोटल आप देखेंगे इसका तो 118 मिनट होगा। ठीक है, 2 मिनट कम, तो लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी होशंगाबाद। उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रीवा। ठीक है, रीवा सबसे नजदीक होगा, क्योंकि रीवा का जो देशांतरीय विस्तार है वो है आपका 81.119 डिग्री
पूर्व, ठीक है, और सागर का 78.550 पूर्व, और उज्जैन का देख लें, उज्जैन का है 75.43 डिग्री पूर्व, और होशंगाबाद का 77.45 डिग्री पूर्व। तो आप देखेंगे तो सबसे कम आपको रीवा का दिखेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि 82.5 डिग्री अपना मध्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए 9:38, ऑप्शन बी 10:38, ऑप्शन सी 10:22, ऑप्शन डी 9:22। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, 10:38, क्योंकि आप यहाँ पे अंतर देखेंगे, अंतर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 बजे हुए हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे बजे हुए हैं तो 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पे आपका 10 बजे हुए हैं और ये 92 डिग्री पूछा जा रहा है, ठीक है, तो लगभग 10 डिग्री का अंतर आ रहा है। हमने बताया था कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो आप देख लेंगे यहाँ पे 10 चौको 40, ठीक है, लगभग 40 मिनट का अंतर आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 10:38 हो रहा है, तो बी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बज रहा है तो 12 बज रहा है, मध्याह्न की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे 12 बज रहा है, तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 9:30 ऑप्शन बी, 2:30 ऑप्शन सी, 5:30 ऑप्शन डी, 8 बज रहा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2:30। क्यों? आप देख लेंगे यहाँ पे 82.5 डिग्री पर आपका बज रहा है 12 और आगे 120 डिग्री पर ये पूछा जा रहा है, ठीक है, तो लगभग 38 मिनट का अंतर आ रहा है, ठीक है, लगभग 38 मिनट का अंतर आ रहा है। तो 38 को आप अगर इंक्लूड करेंगे तो आपका लगभग 2.5 घंटे का अंतर आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहाँ कहाँ से गुजरती है तो यूपी उत्तर प्रदेश से, एमपी मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। ये 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा गुजरती है, ठीक है, तो इसमें महाराष्ट्र नहीं गुजरती, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? ऑप्शन ए लगभग 5:30 बजे प्रातः, ऑप्शन बी लगभग 6 बजे प्रातः, ऑप्शन सी 7 बजे प्रातः, ऑप्शन डी 7:30 बजे प्रातः। और इसका सी इज द राइट, लगभग 7 बजे प्रातः। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो विस्तार है 95 डिग्री 31 मिनट है और गुजरात का कांडला का विस्तार जो है 70 डिग्री 11 मिनट। तो आप अंतर यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 25 का अंतर आएगा, ठीक है, लगभग 25 डिग्री का अंतर आएगा और 25 डिग्री को आप देखेंगे चौथाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है, 25 डिग्री को आप कर देंगे
ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। लगभग 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश के तीरप तथा गुजरात में कांडला का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आखिरी प्रश्न होगा इस सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी पुणे। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु इज द राइट। ठीक है, तो ये आपके 20 प्रश्न से। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और दोस्तों में से शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और कल का टॉपिक होगा दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, भारत की भू आकृति। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद अजय सर के नाम पे। आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट का। और किसी भी क्वायरी के लिए 9910471615 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।